सूत जी सोनकार ऋषियों से कहते हैं कि अपने अपने कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में किए हो चाहे पहले के जन्म में किए हो। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वापर युग में लक्ष्मी जी का अपमान करके जुआ खेला, तो उस समय उनको उनकी सजा पांचों भाइयों को द्रौपदी को भुगतना पड़ा। एक समय नर्मदा जी के किनारे द्रौपदी जैसे पहुंची तो आंख से आंसू बहने लगे। माता नर्मदा ने प्रकट होकर के कहा कि बेटी, मैं जानती हूं कि तुम यज्ञ शैली हो, यज्ञ से उत्पन्न हुई हो, अधर्म के कार्य से तुमको दुख होता, परंतु मजबूरी में तुम बोल नहीं पाई। तुम्हारे पति के साथ में तुम्हें भी एक कष्ट भोगना पड़ रहा वनवास का। तो एक काम कर, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में छठी माता की पूजा होती है, जाने अनजाने कर्म से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद में अक्षय नवमी आती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के दर्शन करना, उसकी छाया, उसका स्पर्श करने से पहले जन्म के जितने प्रकार के पाप कर्म है उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो उस समय पर ये जो छठ पर्व है, छठी का व्रत माता द्रौपदी ने भी प्रारंभ किया था अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए। और बाद में छठी व्रत पूजा पूरा करके और नवमी के दिन उनने आंवला वृक्ष का, जिसको हम अक्षय नवमी कहते हैं, आंवला वृक्ष के पास में ले जाकर के और वहीं पर भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण किया, आंवला का स्पर्श किया। इसलिए सूत जी कहते हैं कि जाने अनजाने में जो हमारी गलती हो जाती है, उन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अनेक प्रकार की तिथियां आती हैं। इन तिथियों में जो भी व्यक्ति उन विधानों को कर लेता है, जितना भी बनता है, उसके जाने अनजाने किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आज आंवला नवमी है। अक्षय नवमी के दिन जो आंवला वृक्ष का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, चाहे वो छोटा वृक्ष हो चाहे बड़ा वृक्ष हो, उनके दर्शन करने मात्र से उसके पहले जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग आंवला को भोग लगा करके वही बैठ करके प्रसाद जो ग्रहण करते हैं तो अमृत तुल्य हो जाता है। तो इसलिए अक्षय नवमी का ये व्रत सब प्रकार के पाप को दूर करने वाला है। सूत जी ने स्वर्गात ऋषियों को अक्षय नवमी की महिमा बताते हुए और कहा, ये जो वृक्ष है, जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष होता है, बड़ का वृक्ष होता है, बेलपत्ती होती है, उसी प्रकार से पंच वृक्षों में आंवला का वृक्ष आता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में आंवला के वृक्ष का दर्शन कर लेता है, उसको भगवान विष्णु के दर्शन का फल मिलता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान।